आज भजन संहिता 32 का वचन है। आज का पाठ परमेश्वर के उन लोगों के आशीर्वाद के बारे में बताता है जिन्होंने बिना कुछ काम किए केवल उस विश्वास के माध्यम से अपने पापों का ढांपना प्राप्त किया है जो परमेश्वर अनुग्रह के रूप में देते हैं, यानी जिन्हें बिना मूल्य के धर्मी ठहराया गया है और बचाया गया है। साथ ही यह बताता है कि हमारे परमेश्वर के लोगों को पाप करने पर विलाप और अंगीकार के साथ पश्चाताप करना चाहिए, और अंगीकार और पश्चाताप करने वाले के आशीर्वाद के बारे में बताता है। तो यह क्या कहता है? आज हम इसके बारे में जानेंगे और अनुग्रह बांटेंगे। सबसे पहले आज का पाठ हमारे परमेश्वर के लोगों के आशीर्वाद के बारे में बताता है जो केवल उस विश्वास के माध्यम से अपने पापों का ढांपना प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर अनुग्रह के रूप में देते हैं, यानी जिन्हें बिना मूल्य के धर्मी ठहराया गया है और बचाया गया है। आज के पाठ भजन संहिता 32:1-2 में कहा गया है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांप दिया गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांप दिया गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। यहाँ इन शब्दों अपराध, पाप का अर्थ विद्रोह, अपराध और पाप है, जो हम मनुष्यों की उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें परमेश्वर से न्याय प्राप्त करने और अनंत काल तक मरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अर्थात हम देख सकते हैं कि जब से मनुष्य ने उस अदन की वाटिका में पाप किया और दंड की आज्ञा प्राप्त की, वह परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करना नहीं जानता और केवल परमेश्वर से दूर होकर हर प्रकार की बुराइयां करते हुए जीवन व्यतीत करता है। ऐसा मनुष्य इस तरह से जीते हुए अंततः मृत्यु का सामना करता है और अंत में उस पाप के कारण परमेश्वर से न्याय प्राप्त करता है और नरक की उस अनंत आग की झील में गिर जाता है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे मनुष्यों पर दया और करुणा की, अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा और उसे क्रूस पर लहू बहाकर मरने दिया, जिससे जो कोई इस पर विश्वास करे उसके सभी पापों को क्षमा कर दिया जाए और उसे बिना मूल्य के धर्मी ठहराकर बचा लिया जाए। यहाँ वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांप दिया गया हो, ठीक उन्हीं हमारे परमेश्वर के लोगों की ओर संकेत करता है जिन्हें इस प्रकार परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीहा इकलौते पुत्र के लहू की योग्यता पर विश्वास करने के माध्यम से उन सभी पापों से क्षमा प्राप्त हुई है, बिना मूल्य के धर्मी ठहराया गया है और बचाया गया है। कहा गया है कि ऐसे लोग धन्य हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम मनुष्य इतने भ्रष्ट और पतित हैं कि कोई भी अपनी धार्मिकता या योग्यता या व्यवस्था के पालन के माध्यम से उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। इसके विपरीत हम मनुष्यों के उद्धार प्राप्त करने का कारण यह है कि यह केवल परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, जब हम परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीहा इकलौते पुत्र के लहू की योग्यता पर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन सभी पापों को क्षमा कर देते हैं और बिना मूल्य के धर्मी ठहराते हैं। दूसरे शब्दों में यह इसलिए है क्योंकि उद्धार हमारे मनुष्यों के उत्साह या इच्छा या दृढ़ संकल्प या अच्छे कार्यों के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि केवल परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर द्वारा दिए गए विश्वास के माध्यम से होता है। इसलिए वह व्यक्ति धन्य है जिसने बिना कुछ काम किए केवल परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार प्राप्त किया है। इसलिए वह व्यक्ति धन्य है जिसने बिना कुछ काम किए, यानी बिना किसी धार्मिकता या योग्यता या अच्छे कार्यों के, केवल इकलौते पुत्र के लहू की योग्यता पर विश्वास करने के माध्यम से उद्धार प्राप्त किया है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। यहाँ इस शब्द कपट का अर्थ धोखाधड़ी, ठगी, छल है। इसलिए जिसकी आत्मा में कपट न हो का अर्थ उस ईमानदार व्यक्ति से है जिसके मन में कोई धोखाधड़ी या ठगी या छल न हो। अर्थात यह उस ईमानदार व्यक्ति की ओर संकेत करता है जो यह महसूस करने और स्वीकार करने की क्षमता रखता है कि वह पाप के कारण परमेश्वर से न्याय प्राप्त करने और अनंत काल तक मरने वाला व्यक्ति है, जो स्वयं को वैसा ही देखने की क्षमता रखता है जैसा वह वास्तव में है। इसके विपरीत जिसके मन में कपट है, उसे वह व्यक्ति जो स्वयं को धोखा देता है और छल करता है,
या वह व्यक्ति जो परमेश्वर को धोखा देता है और छल करता है कहा जा सकता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि यह वह व्यक्ति है जो हर प्रकार की बुराइयों में जीते हुए भी स्वयं को धर्मी समझता है, स्वयं को पापी बिल्कुल नहीं समझता, बल्कि यह सोचता है कि कम से कम वह अपने स्तर पर तो एक अच्छा व्यक्ति है। दूसरे शब्दों में, चूंकि ऐसा व्यक्ति स्वयं को धर्मी समझता है, इसलिए वह इकलौते पुत्र के लहू की योग्यता को न तो खोजता है और न ही उसकी इच्छा करता है, और अंतः न्याय के समय नरक की उस अनंत आग की झील में गिरने वाला एक अभागा व्यक्ति कहा जा सकता है। लेकिन जिसकी आत्मा में कपट न हो, यानी अकपट व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति यह सोचता है कि वह इतना भ्रष्ट और पतित है कि परमेश्वर से न्याय प्राप्त करने और अनंतकाल तक मरने वाला एक पापी है, इसलिए अंततः वह इकलौते पुत्र के लहू की योग्यता को मांगने, खोजने और उस पर निर्भर रहने लगता है, जिससे अंततः वह उद्धार प्राप्त करने और उस स्वर्ग में प्रवेश करने वाला एक धन्य व्यक्ति कहा जा सकता है। दूसरी बात यह बताता है कि हमारे परमेश्वर के लोगों को पाप करने पर विलाप और अंगीकार के साथ पश्चाताप करना चाहिए। आज के पाठ भजन संहिता 32:3-5 में कहा गया है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पुरानी पड़ गई, क्योंकि रात दिन तेरा हाथ मेरे ऊपर भारी रहा और मेरी ताजगी गर्मी की धूप सी सूख गई। सेला, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया, मैंने कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा और तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। सेला, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पुरानी पड़ गई, क्योंकि रात दिन तेरा हाथ मेरे ऊपर भारी रहा और मेरी ताजगी गर्मी की धूप सी सूख गई। अभी पहले हमने देखा कि आज का पाठ यह घोषणा कर रहा है कि वह व्यक्ति धन्य है जो बिना कुछ काम किए, केवल परमेश्वर के अनुग्रह से, केवल परमेश्वर द्वारा दिए गए उस विश्वास के माध्यम से अपने पापों का ढांपना प्राप्त करता है। लेकिन ऐसी घोषणा इस तर्क का सामना करेगी कि यदि ऐसा है तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम उद्धार प्राप्त परमेश्वर के लोग अपनी मर्जी से पाप कर सकते हैं? इसके उत्तर में दाऊद अपने स्वयं के पिछले अनुभव के माध्यम से कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग उस तरह से अपनी मर्जी से पाप करते हुए नहीं जी सकते। नहीं, हम परमेश्वर के लोग वैसा नहीं कर सकते भले ही हम अपनी मर्जी से पाप करना चाहें। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारा मन बहुत असहज, दुखी और पीड़ादायक है। अर्थात जब हम कोई पाप करते हैं तो वह सुखद, प्रसन्न या आनंददायक नहीं होता, बल्कि भारी, असहज और पीड़ादायक होता है। नहीं, जब हम कोई पाप करते हैं तो आत्मा में कोई प्रेरणा नहीं रहती और विलाप, आहें और कराह निकलती है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि रात दिन तेरा हाथ मेरे ऊपर भारी रहा और मेरी ताजगी गर्मी की धूप सी सूख गई। यहाँ यह तेरा हाथ परमेश्वर की उस शक्ति की ओर संकेत करता है जो पाप करने वाले को यह जानने और महसूस करने के लिए मजबूर करती है कि उसने पाप किया है, और यह भी जानने और महसूस करने के लिए कि परमेश्वर ऐसे पाप करने से कितनी घृणा करते हैं और कितने क्रोधित होते हैं। अर्थात यह पवित्र आत्मा परमेश्वर की उस शक्ति की ओर संकेत करता है जो पाप करने वाले का मार्गदर्शन करती है, उसे संभालती है और कार्य करती है ताकि वह परमेश्वर के सामने आकर अंगीकार और पश्चाताप कर सके। नहीं, जब पाप किया जाता है तो पवित्र आत्मा परमेश्वर उस व्यक्ति के भीतर विलाप और कराह करते हैं। इसलिए यदि पाप करने वाला व्यक्ति उस पाप के बारे में अंगीकार नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता और चुप रहता है, तो उस व्यक्ति की आत्मा अत्यंत दुखी, असहज और भारी रहती है। दाऊद भी स्वीकार करते हैं कि पुराने समय में जब उन्होंने पाप किया था तब उन्होंने इसके बारे में परमेश्वर के सामने जाकर अंगीकार नहीं किया और पश्चाताप नहीं किया, इसलिए वे दिन भर पीड़ित और दुखी रहे। इसका कारण यह है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने स्वयं दाऊद को दबाया, जिससे दाऊद को उस पाप का एहसास हुआ और उन्होंने उसे फटकार लगाई। नहीं, वे स्वीकार करते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के कार्य के कारण उनके शरीर के भीतर के सभी रस सूख गए, जैसे गर्मी के सूखे की धूप की तरह, बिना किसी प्रेरणा या जीवन शक्ति के। यह कहा जा सकता है कि यह निराश होकर यह कहने जैसा है कि मुझ जैसा व्यक्ति कैसा परमेश्वर का जन।
मुझ जैसा व्यक्ति स्वर्ग जाने की बात कैसे सोच सकता है? तो उन्होंने क्या किया? मैंने कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, और तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया। वे कहते हैं कि वे पवित्र आत्मा परमेश्वर की उस सलाह को ठुकरा नहीं सके, इसलिए अंगीकार और पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर के पास गए और अपने द्वारा किए गए पापों को एक एक करके स्वीकार किया और पश्चाताप किया। यहाँ इस अपना अधर्म न छिपाया का अर्थ अपने द्वारा किए गए पापों के लिए कोई बहाना न बनाना, उन्हें बिल्कुल न छिपाना और दूसरों पर दोष न मढ़ना है। अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने द्वारा किए गए पापों के बारे में अंगीकार और पश्चाताप करने की बात करते हुए भी केवल बहानों और दूसरों पर दोष मढ़ने में लगे रहते हैं, यह कहते हुए यह सब तुम्हारी वजह से है। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हम देख सकते हैं कि आदम ने भी ऐसा ही किया था। उत्पत्ति 3:12-13 में कहा गया है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया और मैंने खाया। जैसे वह यह बहाना बना रहा हो कि मैं खाना नहीं चाहता था, लेकिन उस स्त्री ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। उस सर्प ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। नहीं, सचमुच ऐसे लोग होते हैं। वे कहते हैं कि उनका पाप करने का थोड़ा सा भी इरादा नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति के कारण ऐसा हो गया। नहीं, वे कहते हैं कि उनका पाप करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी कि उन्हें मजबूरन पाप करना पड़ा। वे यह भी कहते हैं कि यद्यपि वे अब पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन कड़ाई से देखा जाए तो उनका अपना अपराध वास्तव में अपराध नहीं है। अर्थात इस स्तर का पाप एक बहुत ही तुच्छ पाप है जिसे परमेश्वर आसानी से क्षमा कर सकते हैं और अनदेखा भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? इस तरह के पश्चाताप को एक ऐसा दृष्टिकोण कहा जा सकता है जो और भी बड़ी छड़ी बुला सकता है या बड़ी सजा ला सकता है। ऐसी स्थिति जहां छड़ी डंडे में बदल सकती है। इसके विपरीत दाऊद ने अंगीकार और पश्चाताप किया कि पाप करना केवल उनकी गलती थी, परमेश्वर के सामने एक बहुत बड़ा अपराध था और ऐसा घृणित और भयानक अपराध था जिसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता था। उन्होंने आंसू और बहती नाक के साथ पश्चाताप किया, यह कहते हुए, ओ परमेश्वर, यह सब मेरी गलती है, यह सब मेरा दोष है, कृपया इस घृणित अपराध को क्षमा करें। तो क्या हुआ? तो कहा गया है कि परमेश्वर ने संकोच नहीं किया और दाऊद के स्वयं के सभी पापों को क्षमा कर दिया। इस प्रकार हमारे परमेश्वर के लोग कभी भी अपनी मर्जी से पाप नहीं कर सकते, भले ही वे चाहें। नहीं, दाऊद कहते हैं कि जब परमेश्वर के लोग पाप करते हैं तो उन्हें विलाप और अंगीकार के साथ पश्चाताप अवश्य करना चाहिए। आज के पाठ भजन संहिता 32:6-7 में कहा गया है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, निश्चय जब बड़े जल की बाढ़ आए तब भी वह उसको न छुएगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मुझे कष्ट से बचाए रखेगा, तू मुझे छुटकारे के गीतों से चारों ओर घेरे रहेगा। सेला। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। यहाँ यह हर एक भक्त हमारे परमेश्वर के सभी लोगों की ओर संकेत करता है। लेकिन हमारे परमेश्वर के लोगों को इस तरह से भक्त कहना, इसका अर्थ है कि परमेश्वर के लोगों को किसी भी पाप से दूर रहना चाहिए, उससे बचना चाहिए, पाप करने से डरना चाहिए और भक्त होना चाहिए, और अवश्य ही भक्त होना चाहिए। यह कहना गलत है कि चूंकि अब मैं बचा लिया गया हूँ, इसलिए मैं अब से अपनी मर्जी से पाप करते हुए जीऊंगा। हमारे परमेश्वर के लोग उस तरह से नहीं जी सकते। इसके विपरीत हमारे परमेश्वर के लोगों को दुनिया के लोगों से अलग दिखाई देने वाले रूप में परमेश्वर के लोगों की तरह जीना चाहिए। उन्हें जितना हो सके पापों से घृणा करनी चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए, और परमेश्वर के लोगों की तरह परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए जीना चाहिए। इसके अलावा यहाँ इस ऐसे समय में जबकि तू मिल सकता है का अर्थ प्रभु से मिलने का उचित समय, प्रभु को खोजने का सही समय है। अर्थात अपने द्वारा किए गए पापों के बारे में अंगीकार और पश्चाताप करने में देरी नहीं करनी चाहिए।
इसके विपरीत जब पाप किया जाता है, अर्थात जब किसी को एहसास होता है कि उसने पाप किया है, तो उसे तुरंत परमेश्वर के पास जाना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। यदि किसी का दृष्टिकोण यह कहने का है, भले ही वह पश्चाताप करने की बात कह रहा हो, परमेश्वर, चूंकि मैं अभी व्यस्त हूं, कृपया थोड़ा प्रतीक्षा करें, मैं खाली होने पर अंगीकार और पश्चाताप करूंगा, तो वह कैसा होगा? लेकिन यह सच्चा पश्चाताप नहीं है। इसे बहुत अधिक पश्चाताप न करने का एक दृष्टिकोण कहा जा सकता है, केवल अनिच्छा से पश्चाताप करने का दिखावा करना, क्योंकि बाइबल कहती है पश्चाताप करो। शायद परमेश्वर भी ऐसे दृष्टिकोण से बहुत प्रसन्न नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ यह प्रभु को खोजने का सही समय, प्रभु से मिलने का उचित समय कहता है कि व्यक्ति को उचित समय पर अपने पापों को गुप्त रूप से अंगीकार करने के लिए सही समय पर परमेश्वर के सामने अंगीकार करना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है? कल्पना कीजिए कि उस पाप का, जो सुंदर भी नहीं है, एक बड़ी भीड़ के सामने जोर जोर से अंगीकार और पश्चाताप करना। ओह परमेश्वर, मैंने कल रात श्रीमान किम के घर से एक मुर्गी चुराकर खा ली, कृपया मुझे क्षमा करें। ओह परमेश्वर, मैंने कल मैडम किम को चूम लिया, कृपया मुझे क्षमा करें। यदि कोई इस तरह बहुत से लोगों के सामने जोर जोर से अंगीकार और पश्चाताप करता है, तो क्या होगा? शायद तब उसे सुनने वाले बहुत से लोग उस व्यक्ति पर हंसेंगे और उंगली उठाएंगे, और दूसरी ओर कुछ लोग इसके कारण परीक्षा में पड़ेंगे और गिर जाएंगे, और कुछ मामलों में चर्च टूट जाएगा और परिवार तबाह हो जाएगा। इसलिए इसका अर्थ यह है कि हमारे परमेश्वर के सभी लोगों को जब वे पाप करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अंगीकार और पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर के पास जाना चाहिए, लेकिन गुप्त रूप से उचित समय पर अंगीकार और पश्चाताप करना चाहिए। वैसे भी हमारे परमेश्वर के लोगों को जब वे कोई पाप करते हैं, तो तुरंत परमेश्वर के पास जाना चाहिए और विलाप और अंगीकार के साथ पश्चाताप करना चाहिए। तो यह क्या कहता है कि परमेश्वर कैसे कार्य करेंगे? निश्चय जब बड़े जल की बाढ़ आए, तब भी वह उसको न छुएगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मुझे कष्ट से बचाए रखेगा, तू मुझे छुटकारे के गीतों से चारों ओर घेरे रहेगा। सेला। यहाँ यह बड़े जल की बाढ़ एक लाक्षणिक अभिव्यक्ति है जो उन सभी दुखों, क्लेशों, रोगों, खतरों, उत्पीड़न, उपेक्षा और तिरस्कार का प्रतिनिधित्व करती है जिनका सामना परमेश्वर के लोगों को इस पृथ्वी पर रहते हुए करना पड़ सकता है। अर्थात यद्यपि हमारे परमेश्वर के लोग परमेश्वर के अनुग्रह से और यीशु मसीह के लहू की योग्यता पर विश्वास करने के माध्यम से बचाए गए थे, वे हमेशा इस पृथ्वी पर रहते हुए ऐसे दुखों और क्लेशों का सामना करते हुए जी सकते हैं। लेकिन क्या होगा यदि इस समय हमारे परमेश्वर के लोग पाप करें और पश्चाताप न करें? शायद यदि ऐसा होता है, तो ऐसे समय में हमारे परमेश्वर के लोग सहायता के लिए परमेश्वर के पास जाने का साहस नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर वह हैं जो पाप से घृणा करते हैं और क्रोधित होते हैं। क्योंकि परमेश्वर वह नहीं है जो पापी के साथ होते हैं। नहीं, क्योंकि यह पाप वह है जो परमेश्वर के साथ मेरे संबंधों को नष्ट करता है, तोड़ता है और दूर करता है। इसलिए हमारे परमेश्वर के लोगों को यदि उन्होंने कोई पाप किया है, तो पहले पश्चाताप से शुरुआत करनी चाहिए। नहीं, जब हमारे परमेश्वर के लोग ऐसा पाप करते हैं जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं और क्रोधित होते हैं, तो उन्हें पहले उस पाप के लिए पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ संबंध बहाल करना चाहिए। तब परमेश्वर फिर से उन लोगों के साथ होंगे, उन लोगों को संभालेंगे, उनकी रक्षा करेंगे और उन लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। नहीं, यदि परमेश्वर के लोग केवल अपने पापों के लिए अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें संभालने और उनकी रक्षा करने में सक्षम होंगे, भले ही बाढ़ जैसे असहनीय दुख और क्लेश उन पर आएं। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मुझे कष्ट से बचाए रखेगा, तू मुझे छुटकारे के गीतों से चारों ओर घेरे रहेगा। सेला। यहाँ तक कि यह वचन भी कहता है कि यदि हमारे परमेश्वर के लोग केवल अपने द्वारा किए गए पापों के लिए अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर खुशी खुशी उन लोगों का छिपने का स्थान बन जाएंगे। अर्थात वह उन लोगों को संभालेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। इसलिए वह कार्य करेंगे ताकि लोग उद्धार के लिए कृतज्ञता और स्तुति से घिरे रह सकें और उससे भर सकें। अर्थात परमेश्वर
यदि हमारे परमेश्वर के लोग केवल अपने द्वारा किए गए पापों के लिए पश्चाताप करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उन लोगों को सभी दुखों और क्लेशों से बचाएंगे और उनके मुंह से निकलने वाली स्तुति और कृतज्ञता को कभी भी उनके जीवन से हटने नहीं देंगे और उन्हें उससे भर देंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है? यह वचन अभी इस बात पर जोर देता है कि हमारे परमेश्वर के लोगों को पाप करने पर विलाप और अंगीकार के साथ पश्चाताप करना चाहिए। भले ही हमारे परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह से बिना कुछ काम किए केवल यीशु मसीह के लहू की योग्यता पर विश्वास करने के माध्यम से उद्धार प्राप्त किया हो, यह कहता है कि यदि वे कोई पाप करते हैं तो उन्हें विलाप और अंगीकार के साथ पश्चाताप अवश्य करना चाहिए। लेकिन मैंने एक निश्चित विधर्म को यह दावा करते हुए देखा, चूंकि हम ईसाइयों ने यीशु मसीह के लहू की योग्यता पर विश्वास करके पहले ही उद्धार प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब से अपनी मर्जी से पाप करते हुए जीना ठीक है। यही सुसमाचार की स्वतंत्रता है। नहीं, मैंने यहां तक कि उस समूह के नेता को बार, कैबरे और जुए के अड्डों में इस तरह जाते देखा जैसे वे उसका अपना घर हों। लेकिन व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि ऐसे दावे और ऐसे रूप केवल शैतान का भ्रम और मूर्खता हैं। नहीं, हमारे परमेश्वर के लोग वे प्राणी हैं जिन्हें पाप के विरुद्ध लड़ते हुए जीना चाहिए, यहां तक कि लहू बहाने की हद तक। इसलिए जब कोई पाप करता है क्योंकि उसका अपना शरीर कमजोर है तो उसे छिपाना, दबाना या उसके लिए बहाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अंगीकार और पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर के पास जाना चाहिए। अंत में आज का पाठ उन लोगों के अंत के बारे में बताता है जो पाप करने के बाद भी अंगीकार करना या पश्चाताप करना नहीं जानते, और इसके विपरीत अंगीकार और पश्चाताप करने वालों के आशीर्वाद के बारे में बताता है। आज के पाठ भजन संहिता 32:8-11 में कहा गया है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते और जिनकी लगाम और वश में लाने की सामग्री से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे पास न आएंगे। दुष्ट को तो बहुत दुख होंगे, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह अपनी करुणा से उसे घेरे रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, जय जयकार करो। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। यहाँ यह प्रथम पुरुष में निश्चित रूप से दाऊद है जिसके बारे में अब तक बात की गई है। अर्थात यह वचन अभी दाऊद द्वारा अपने वंशजों को निर्देश और सम्मति देने के रूप में कहा जा सकता है। लेकिन इस पद के निर्देश और सम्मति देने वाले लहजे के संदर्भ में दाऊद के रूप में देखा जाना थोड़ा भारी लगता है, इसलिए इसे मसीहा यीशु की ओर संकेत करने के रूप में भी देखा जाता है। अर्थात इसे पुत्र परमेश्वर द्वारा दाऊद के होठों के माध्यम से बोलने के रूप में देखा जाता है। लेकिन ठीक है, चाहे इसे दाऊद के रूप में देखा जाए या मसीहा यीशु के रूप में, विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। वैसे भी यह वचन अभी उन परमेश्वर के लोगों को निर्देश और सम्मति देता है जिन्होंने बिना कुछ काम किए केवल यीशु मसीह के लहू की योग्यता पर विश्वास करने के माध्यम से परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार प्राप्त किया है। नहीं, यह हमारे उन परमेश्वर के लोगों को प्रोत्साहित करता है जिनके पास अपने भ्रष्टाचार और पतन के कारण हमेशा हर प्रकार की बुराइयों में गिरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यह बताता है कि हमारे परमेश्वर के लोगों को बुराई से भरी इस दुनिया में कैसे जीना चाहिए। तो यह क्या कहता है? तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते और जिनकी लगाम और वश में लाने की सामग्री से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे पास न आएंगे। दुष्ट को तो बहुत दुख होंगे, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह अपनी करुणा से उसे घेरे रहेगा। यह कहता है कि हर बार जब हमारे परमेश्वर के लोग कोई बुराई करते हैं तो उन्हें परमेश्वर के पास जाना चाहिए और अपने द्वारा की गई बुराइयों के लिए विलाप और अंगीकार के साथ पश्चाताप करना चाहिए, भले ही उस बुराई के लिए परमेश्वर की ओर से कोई सजा न हो। यह कहता है कि व्यक्ति को अपने द्वारा की गई बुराइयों के लिए अंगीकार और पश्चाताप करना चाहिए। यह कहता है कि व्यक्ति को उस मूर्ख घोड़े या खच्चर के समान नहीं बनना चाहिए। तो वह घोड़ा या खच्चर कैसे जीते हैं?
चूंकि वे मूर्ख घोड़े या खच्चर मालिक की बातों को अच्छी तरह से नहीं सुनते या उनका पालन नहीं करते, इसलिए उन्हें हमेशा उनके मुंह में लगाम या उनकी नाक पर वश में लाने वाली सामग्री लगाकर नियंत्रित और प्रतिबंधित करते हुए देखा जा सकता है। फिर भी क्योंकि वे मालिक की इच्छा का अच्छी तरह से पालन नहीं करते, इसलिए उन्हें कभी कभी छड़ी के माध्यम से अपने कार्यों को प्रतिबंधित और नियंत्रित करते हुए देखा जा सकता है। हमेशा उनके कूल्हों पर छड़ी से मारते हुए चल चल कहते हुए। इस प्रकार इन जानवरों को मालिक की इच्छा के अनुसार केवल तभी चलते हुए देखा जा सकता है जब छड़ी हो, केवल तभी जब उन्हें हमेशा पीटा जाए। लेकिन यह कहता है कि हमारे परमेश्वर के लोगों को इस मूर्ख और जिद्दी घोड़े या खच्चर के समान नहीं बनना चाहिए। नहीं, यह कहता है कि हमारे परमेश्वर के लोग जानवर नहीं हैं। इसलिए हमारे परमेश्वर के लोगों को भले ही उनके द्वारा किए गए पाप के लिए उन पर कोई सजा न आए, स्वेच्छा से अंगीकार और पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई केवल तभी चलता है और पश्चाताप करता है जब उन पर कोई सजा और एक बड़ी छड़ी आए, लेकिन भले ही कोई छड़ी या सजा न हो, हमारे परमेश्वर के लोगों को स्वेच्छा से अंगीकार और पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा न केवल यह, बल्कि व्यक्ति को उस पाप के कारण निराशा और हताशा के कारण परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहिए और उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसके बजाय परमेश्वर के करीब आने, उनके साथ घनिष्ठ होने और आगे परमेश्वर के वचन का पालन करने के द्वारा जीने का प्रयास करना चाहिए। तो यह कैसा होगा? दुष्ट को तो बहुत दुख होंगे, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह अपनी करुणा से उसे घेरे रहेगा। यहाँ यह दुष्ट उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने पाप किया है, लेकिन परमेश्वर के सामने अंगीकार नहीं करता और पश्चाताप नहीं करता। अर्थात यह वह व्यक्ति है जिसे पाप के बारे में कोई अपराध बोध नहीं है, न ही कोई पीड़ा या संकट, जो पाप के प्रति असंवेदनशील है और पश्चाताप को बिल्कुल नहीं जानता। दूसरे शब्दों में यह वह व्यक्ति है जिसके साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर उपस्थित नहीं है, इसलिए आत्मा का कोई कार्य, शासन या नेतृत्व बिल्कुल नहीं है। नहीं, यह यहाँ तक कहा जा सकता है कि यह वह व्यक्ति है जो शायद अभी तक यीशु मसीह के लहू की योग्यता पर विश्वास नहीं करता है। अर्थात क्योंकि परमेश्वर इस व्यक्ति के साथ नहीं है और परमेश्वर इस पृथ्वी पर रहते हुए उन्हें संभालते नहीं हैं, उनके पास कई कष्टों, क्लेशों, विलापों और दुखों के बीच जीने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। नहीं, ये वे हैं जिन्हें श्राप मिला है। शायद ये वे हैं जो परमेश्वर के बाहर हैं, जिनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को इस पृथ्वी पर रहते हुए कोई आशा नहीं होगी और मृत्यु के बाद उनके पास परमेश्वर से न्याय प्राप्त करने और अनंत विनाश, नरक की उस अनंत आग की झील में गिरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन उस व्यक्ति के लिए कैसा होगा जो पाप करने पर अंगीकार और पश्चाताप करता है? यहाँ यह कहा जा सकता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह व्यक्ति है जो उस पाप के कारण अपराध बोध से पीड़ा और संकट में है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि यह वह व्यक्ति है जिसके साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर उपस्थित हैं। नहीं, वह व्यक्ति जिसे पवित्र आत्मा परमेश्वर ज्ञान देते हैं, एहसास कराते हैं, कार्य करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह वह व्यक्ति है जो यीशु मसीह के लहू की योग्यता पर विश्वास करता है। परमेश्वर की करुणा अर्थात परमेश्वर का वाचा वाला प्रेम हमेशा इस व्यक्ति के चारों ओर घेरे रहेगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति के साथ न केवल परमेश्वर होंगे, बल्कि परमेश्वर का संभालना, रक्षा, देखभाल और प्रावधान हमेशा उनके जीवन और अस्तित्व में भर जाएगा और इसके अलावा वे उस अनंत स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, जय जयकार करो। यहाँ ये धर्मियों, सब सीधे मन वालों हमारे परमेश्वर के उन लोगों की ओर संकेत करते हैं जिन्होंने यह स्वीकार करके उद्धार प्राप्त किया है कि वे पापी हैं, जिनके पास पाप के कारण अनंत काल तक मरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, और उस इकलौते पुत्र के लहू की योग्यता पर विश्वास करने के माध्यम से। अर्थात यह वचन अभी यह कह रहा है कि हम परमेश्वर के लोग जिन्होंने यीशु मसीह के लहू की योग्यता पर विश्वास करने के माध्यम से उद्धार प्राप्त किया है, हमें खुश होना चाहिए और यहोवा परमेश्वर में आनंदित होना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों है?
क्योंकि हमारा परमेश्वर वह है जो हमें केवल अनुग्रह से उस इकलौते पुत्र के लहू की योग्यता के माध्यम से बचाने में प्रसन्न होता है। अर्थात क्योंकि हमारा उद्धार हमारी धार्मिकता, योग्यता, प्रयास, इच्छा या अच्छे आचरण के माध्यम से नहीं दिया गया था। नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वह है जो हमारे पापों को क्षमा करने, हमें फिर से संभालने और हमारी रक्षा करने में प्रसन्न होता है। इसलिए हमारे परमेश्वर के लोग, भले ही वे इस पृथ्वी पर रहते हुए कोई पाप करके गिरें और लड़खड़ाएं, उन्हें हर बार उठना चाहिए और अंगीकार और पश्चाताप करना चाहिए और इसके अलावा खुश होकर और परमेश्वर में आनंदित होकर जीना चाहिए। धन्य है वह जिसका पाप ढांप दिया गया है। परमेश्वर, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे प्यार करता हूं। केवल परमेश्वर के अनुग्रह से, केवल यीशु मसीह के लहू की योग्यता के माध्यम से हमें बचाने के लिए धन्यवाद। लेकिन जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, अभी भी कई बार ऐसा होता है जब हम पाप करके लड़खड़ाते हैं। हर बार जब ऐसा हो तो हमें वह बनने दें जो अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, और कृपया हमें आशीर्वाद दें ताकि हम वे बन सकें जो परमेश्वर के करीब आते हैं और घनिष्ठता से कार्य करते हैं। मैं यीशु के नाम में आशीर्वाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं। आमीन।